हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ सभी लोग, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ। यस मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स के इस बैच में, एकदम मजेदार बैच में। क्या बात है यार। तो कैसा लग रहा है सभी को, मजा आ रहा है कि नहीं? राइट, ओके। बेटा चैप्टर खत्म, यश बेटा चैप्टर तो खत्म होने दे। मैं बिना चैप्टर खत्म किए नया चैप्टर कैसे स्टार्ट करूंगा? कोई बात नहीं यश बेटा, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया। अभिजीत बोलता है गुड नाइट। अरे पगले अभिजीत, तू गुड नाइट क्यों बोल रहा है? द नेटवर्क इज लॉस्ट, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। ओके, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया है। कहाँ है सभी लोग, आ जाओ सब मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। वेरी नाइस। चल रहा है वहां पे। ओके, चलो बढ़िया। सर आप पहले श्योर बैच में टॉपिक्स लो, फिर टॉपर्स एडवांस में लो, वरना कुछ समझ नहीं आता। अथर्वा बेटा देखो, टॉपर्स में हम लोग सॉरी श्योर में लेते हैं, उसके बाद टॉपर्स में स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। बट आप लोगों को भी पता है कि ऑलरेडी अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखते रहो, और फिर जब हम लाइव लेते हो वो भी देखते रहो। मतलब मल्टीपल टाइम देखते हैं ना यार, चीजें मल्टीपल टाइम देखते हैं, सो दैट कि एकदम अपन उसमें स्ट्रांग बन जाए एकदम बढ़िया तरीके से। सर मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा आपके एप्लीकेशन के मैसेज आए हैं दिन में। अरे रे रे। क्या बात है नितेश बेटा, क्या बात है। वेरी नाइस। सर मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं नया हूं। और उमाकांत बेटा देखो, अगर आप नए हो ना तो आपको पूरा बेसिक्स तो करना पड़ेगा स्टार्ट से। अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्टली बीच में चला जाऊं और मुझे सब समझ में आ जाए तो नहीं होगा बच्चा। आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? देखो जिन लोग का भी फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है बेचारे परेशान हो जाए। राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, चलो हम करते हैं स्टार्ट आज के लेक्चर की, करते हैं शुरुआत। सो लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था हाफ एंगल के फॉर्मूले। अच्छा, मैंने हाफ एंगल सिखाया था, जल्दी बोलो सभी लोग। क्या हमने लास्ट टाइम हाफ एंगल सीखा था? जल्दी बोलना, जल्दी बोलना बच्चों। क्या हमने लास्ट टाइम हाफ एंगल सीखा था क्या? यस और नो में एक बार जवाब दे ही दे देना। चलो बढ़िया है। ओके ओके, यस नो। अरे करवाया था बेटा, क्या कर रहा है? कुछ लोग नो बोलते हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, गलत बात। भाई लोग लास्ट टाइम ने होम किया था ये सब। देखो कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, गलत यार, ये तो गलत चीज है। फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, सबका ध्यान यहां पे। एक बार मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो बच्चों। साइन a/2 क्या होता है बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। फिर साइन, हाँ, b/2 स्क्वायर रूट ऑफ, अगर एंगल बी है तो बचा कौन? ए और सी। s माइनस ए, s माइनस सी डिवाइड बाय ए सी। फिर हम निकालेंगे साइन c/2 s माइनस ए, s माइनस बी डिवाइड बाय ए बी। याद है ये साइन का फॉर्मूला था। फिर इसके बाद हमने कॉस के लिए सॉल्व किया था, कॉस a/2 ये था बच्चों s इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाय बी सी।
फिर हमने निकाला था cos b बाई 2 के लिए फॉर्मूला, बोलो क्या आया था, s इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाय ए सी, करेक्ट है, यस। फिर आया था cos c बाई 2 s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाय, देखो s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाय क्या नाम है, एक मिनट, ए था तो एस माइनस ए, बी है तो यहाँ पे सी है तो सी आएगा, राइट 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 बच्चों, यहाँ पे सी आएगा, सॉरी। बोलो s इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय ए बी, देखा आपने, तो ये फॉर्मूला हमको पता था। इसके बाद हमने निकाला था, यस, इसके बाद बच्चों हमने निकाला था, क्या नाम है, हाँ मुझे पता ही, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, साइन अपॉन कॉस 10 आ गया था बच्चों, साइन अपॉन कॉस यहाँ पे क्या आ गया था, 10, करेक्ट। ये सारी चीजें हमने की हुई हैं, अब इसी को आगे बढ़ते हैं। सर मैं नीट भी और सीटी भी, बेटा देखो स्टेटस लाइफ, आप सीटी और नीट दोनों साथ में करोगे तो कैसे कवर होगा बच्चा, अनटिल अनलेस अगर आप पूरा दिन पढ़ाई करोगे, क्योंकि क्या होगा कि आपको फिर अपना पर्सनल चीजें की रहेंगी नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलो करते हैं शुरुआत आज के दिन की इस क्वेश्चन के साथ, चलो आ जाओ। क्या लिखा है बच्चों, हमें 1 माइनस 10 ए बाई 2 इंटू 10 बी बाई 2 निकालना है। ध्यान से देख लो सब लोग, तो यहां पे जैसे ही मैं a बाई 2 b बाई 2 दिखा, मेरे दिमाग में ये बात आ गई, सर ये तो हाफ एंगल है, तो बोलो 10 का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ a है ना, तो s माइनस बी एस माइनस सी होल डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस ए। ध्यान देना कैसे रखने का, अगर एंगल ए है तो बी सी ऊपर नीचे ए, ऐसा। अब यहाँ पे एंगल बी है ना, तो बी के अलावा बचा कौन, ए सी, एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी। करेक्ट है क्या, हाँ सर करेक्ट है। अब इनको आप साथ में लिख दो, आपस में मल्टीप्लाई है ना, साथ में लिख दो। सो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस ए, फिर आ जाएगा बच्चों एस इंटू एस माइनस बी। देखा आप सभी ने, हमने यहाँ पे सॉरी हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों को साथ में लिख दिया। अब देखो ये s माइनस बी से कैंसिल, s माइनस ए से कैंसिल, फाइनली मुझे क्या मिल गया, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों s माइनस सी मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा, s इंटू एस दैट इज एस स्क्वायर। अब आप इसको बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस s माइनस सी डिवाइड बाय s हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी को पता है s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, s का मतलब क्या होता है बच्चों, सेमी पेरीमीटर, करेक्ट है ना। अगर s का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, एक काम करते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें, थोड़ा सा रुक जाओ रुक जाओ। हाँ 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 क्या लिखे क्या लिखे, क्योंकि आंसर में देख लेते हैं बेटा क्या आएगा इसके अंदर, देख लेते हैं, रुक जाना। सो यहाँ पे s के प्लेस में हम वैल्यू पुट करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं s होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और 2s क्या हो जाएगा बच्चा, a प्लस बी प्लस सी, सही है ना। यहाँ पे 2s क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ध्यान देना, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 10a बाई टी 10b बाई 2 दिया है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, सो रुक जाओ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, s इंटू 1 s माइनस एस प्लस सी डिवाइड बाय एस, कर सकते हैं ऐसा हम लोग, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 1, 1 इंटू एस एस, फिर माइनस एस माइनस सी में किया तो माइनस एस प्लस सी, बोलो एस एस कैंसल, सी अपॉन एस बराबर है सी अपॉन एस, सी अपॉन एस, और एस यहां पे क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, पुट कर दो, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, 2 को ऊपर भेज दो, सो 2c अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। है क्या ऐसा आंसर, यस बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर, चलो डी इज द करेक्ट आंसर, यस बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। देखो अच्छा क्वेश्चन था सॉरी
बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, देख लो सब लोग। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हल्का सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली आंसर आना शुरू हो गया फटफट। क्या बाकी लोगों में भी आंसर? कुछ लोग सी क्यों बोल रहे हैं भाई? कितना औसम है ये। रेंज रिवॉर्ड तो एकदम आग लगा रहा है। ओके ओके, थैंक्स गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। फटाफट 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 आंसर दो, जल्दी 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 से जल्दी आंसर दो भाई। हम आपसे भी फास्ट हो गए, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। राहुल बोला वेरी गुड, मैं यही चाहता हूं आप मुझसे फास्ट हो जाओ। एक देखो क्या होता है, एक बात बोलूं, आपके लाइफ में ना आपके माँ बाप और आपके टीचर ही ऐसे दो लोग होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। यस, आपके माँ बाप कभी नहीं सोचेंगे नहीं मेरा बच्चा मेरे तो पीछे रहे, कभी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए मुझसे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। माँ बाप हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा एकदम बढ़िया से आगे बढ़े, पढ़ के आगे बढ़े, अगर मैं इंजीनियर हूं तो मुझसे भी आगे जाए वो। वैसे टीचर में बेटा ऐसा होता है, हम हमेशा सोचते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट्स हो एकदम आगे बढ़े, एकदम अच्छा कमाए, अच्छे खासे प्लेस पे जाए। ठीक है, वेरी नाइस। सबको आ गया लगता है क्वेश्चन, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, चलो कोई नहीं सर, लास्ट स्टेप रिपीट करो। अच्छा ठीक है, देख ले बेटा एक बार फिर से। मैंने 1 माइनस 10a/2 10b/2 लिख दिया, छाप दिया क्वेश्चन। 10a/2 की वैल्यू क्या थी? स्क्वायर रूट। अगर a है ना तो ऊपर b c होगा, नीचे a होगा, मतलब s माइनस b s माइनस c होल डिवाइड बाय s इंटू s माइनस a। अगर 10b/2 है तो s माइनस a s माइनस c होल डिवाइड बाय s इंटू s माइनस b। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? s माइनस b कैंसिल, s माइनस a से s माइनस a कैंसिल, s माइनस सी क्या हो जाएगा? s माइनस सी का होल स्क्वायर, s इंटू एस जगह स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस s माइनस सी अपॉन s। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया c अपॉन s, s के प्लेस पे s इज अ सेमी पेरीमीटर, सो a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2, 2 ऊपर गया 2c अपॉन a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लोग, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या लिखा है? आपके पास साइन a/2 है, आपके पास साइन b/2 है, आपके पास साइन c/2 है। क्या सभी को साइन का फॉर्मूला याद है? यस और नो? हाँ सर याद तो है। चलो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं इसमें। प्लस साइन a/2 क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ, याद है साइन a/2 का a है ना, s माइनस बी एस माइनस सी, जो एंगल होगा वो वैल्यू नहीं लिखने का, बी और सी इसलिए डिवाइड बाय बी सी। c/2 में क्या आएगा मेरे बच्चों? s माइनस ए एस माइनस बी, ए बी है इसलिए डिवाइड बाय ए बी होल डिवाइड बाय साइन b/2 में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए बी है ना, s माइनस सी और डिवाइड बाय ए सी। सब लोग स्क्वायर रूट के अंदर हैं, सबको एक साथ लिख दिया जाए, है कि नहीं? सबको एक साथ, सबको एक साथ लिखेंगे तो बोलो क्या होगा? जब समझने की कोशिश करना सब लोग। देखो तो सबको मैं एक साथ लिख रहा हूं, क्या ऊपर आएगा? s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी होल डिवाइडेड बाई ए बी। देन बच्चों एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइड बाई ए सी। चलो कैंसिलेशन करते हैं अब हम लोग, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। देख s माइनस ए से s माइनस ए गया, s माइनस सी से s माइनस सी गया, करेक्ट है? यस सर। अभी देख डिनोमिनेटर में बी सी ए बी, तो बेटा a से a गया, c से c गया, बराबर बचा क्या? यस सर। अभी क्या हो गया ध्यान से देख, s माइनस बी एस माइनस बी, तो स्क्वायर रूट है ना, तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ s माइनस बी होल डिवाइड बाय b इंटू बी, बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो b। देखा बच्चों आपने? सो एस माइनस बी दो बंदे थे, स्क्वायर रूट से बाहर आके एस माइनस और बी स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो फटाफट सॉल्व कर लेते आगे। अच्छा आंसर चाहिए, सुनो मेरी बात बच्चों, यहां पे एबीसी क्या है जल्दी बोलो। सर एबीसी आर इन एपी, और आपको ये बात पता है कि अगर एबीसी एपी में है तो बीच वाले का 2 गुना 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ऐसे ही होता है ना बेटा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर s की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है?
एक काम करते हैं, एस की वैल्यू करते हैं। तो बोलो एस की वैल्यू क्या है बच्चों? सर एस की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाय 2 माइनस बी होल डिवाइड बाय बी। देख लो सभी लोग, इसको हम लोग ऊपर पुट करके दिखाते हैं यहां पे। तो फाइनली मुझे क्या मिला था? एस माइनस बी होल डिवाइड बाय बी। पूछो एस के प्लेस पे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 माइनस बी होल डिवाइड बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b होल डिवाइड बाय 2, नीचे आ क्या हो जाएगा? 2b। फिर ये क्या हो जाएगा? a प्लस सी माइनस बी, क्योंकि b माइनस 2b इज व्हाट? माइनस b होल डिवाइड बाय 2b। और अभी आपने देखा कि सर ए बी सी आर इन एपी मतलब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। भाई 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। हम लोग क्या करते हैं? इस a प्लस सी के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 2 टाइम्स ऑफ b माइनस b होल डिवाइड बाय 2b। 2b में से b गया b अपॉन 2b, b से b कैंसिल आएगा 1 अपॉन 2। सो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 डी इज द करेक्ट आंसर चैट। यस, एक ही लाइन में आंसर दे सकते थे हम लोग यहां पे। फटाफट, क्या बात है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। सारे हाफ एंगल वाले क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हाफ एंगल वाले। राइट, तो एबीसी अगर एपी में है मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। मैंने सारे फॉर्मूले अप्लाई किए, फिर उसको साथ में रखा, जो कैंसिलेशन था कैंसिलेशन कर दिया। एस माइनस बी आप सभी को पता है एस माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी इंटू बी इज व्हाट? बी स्क्वायर बराबर। स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा? एस माइनस बी अपॉन बी। फिर हमने एस के प्लेस पे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, फिर माइनस बी कॉपी किया होल डिवाइड बाय 2। भाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, 2 का मल्टीप्लाई बी में तो माइनस 2b होल डिवाइड बाय 2। अब ये 2 आएगा नीचे तो 2b हो जाएगा। सो a प्लस सी, b माइनस 2b क्या हो जाएगा? माइनस b और यहाँ पे डिवाइड बाय 2b। अब यहाँ पे करोगे इस a प्लस सी के प्लेस पे क्या लिख दोगे? 2b। ध्यान से देखो बेटा, a प्लस सी के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2 टाइम्स ऑफ b, क्योंकि सर ए बी सी आर इन ए पी, तो a प्लस सी के प्लेस पे 2b। ओके, हाँ बेटा पी वाई क्यू है। सो 2b माइनस बी क्या हो जाएगा? b अपॉन 2b, b कैंसिल 1 अपॉन 2। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रवीण बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिनको नहीं पता बता दे रहा हूं। इफ एबीसी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक, आपने 10th में किया था, 11th में भी किया था। सो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो उसके हिसाब से ए प्लस सी हमेशा 2 टाइम्स ऑफ बी होगा, ठीक है। सेंटर वाले का 2 गुना हमेशा ए प्लस सी होता है। ए कैसे आएगा भाई? मेरे हिसाब से ए नहीं आना चाहिए, आपके हिसाब से आई डोंट नो कैसे आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन ऑफ कर दो। नहीं भाई, ये टू बी कैंसिल नहीं होगा। अकेला टू बी होता तो कैंसिल होता। ये पहले सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद कैंसिल करोगे। ओहो, इनवर्स वाले क्वेश्चन आ गए बच्चे लोग। हमने हाफ एंगल का पूरा काम तमाम कर दिया। अब आ गए हैं इनवर्स वाले क्वेश्चन। यस, बोलो कौन से क्वेश्चन बच्चों? इनवर्स वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे आपको इनवर्स का फॉर्मूला बताना पड़ेगा। चल भाई, मतलब हर एक इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है? यस, हर एक इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है। चलो देखते हैं हम लोग। आते हैं, फर्स्ट पेज तो यूज हो गया, सेकंड पेज बाकी। हाँ चलो, इनवर्स फंक्शन। चलो, तो पहला आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो बेटा इसका डोमेन क्या होता है बोलो? -90 से +90। मतलब x की वैल्यू किसके बीच में आ सकती है? तो जब साइन x होता है बेटा, तो x की वैल्यू -90 से +90 के बीच में आती है। इसका डोमेन है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है cos इनवर्स ऑफ x। cos इनवर्स ऑफ x में अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मेक श्योर दैट कि x की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। उसके आगे पीछे है तो एक्सेप्टेबल नहीं है इनवर्स की वैल्यूज। यस,
अब आता है tan इनवर्स ऑफ x। ये जो tan इनवर्स होता है ना, ये साइन की जैसा ही दिखता है, क्योंकि tan के फॉर्मूले में साइन अपॉन कॉस होता है, साइन होता है इसके लिए। तो ये लगभग साइन का ही फॉर्मूला यूज करता है, -π/2 से +π/2। फिर आता है cot इनवर्स ऑफ x। ये आपका सेम कॉस वाले का वैल्यू यूज करता है 0 से पाई। फिर आता है बच्चों सेक इनवर्स ऑफ x। ये भी कॉस वाले का ही वैल्यू यूज करता है, लेकिन -π/2 करता है। अरे सर ऐसा क्यों कर रहा है, बताता हूं मेरे को। फिर आता है कॉसेक इनवर्स ऑफ x। ये हमेशा -90 से +90 को यूज करता है, लेकिन इसमें से 0 माइनस करता है। यस, तो आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए ये 6 के 6 बंदों का डोमेन पता होना चाहिए। यस, आप सभी को 6 के 6 बंदों का डोमेन। अब ध्यान देना बच्चों, साइन, टेन और कॉसेक के डोमेन में सेम वैल्यू आती है, -90 से +90, -90 से +90, -90 से +90। याद रखना, टेन और कॉट दो बंदे ऐसे हैं जिसमें हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगा। कौन सा ब्रैकेट आएगा बेटा? राउंड ब्रैकेट। सर ये राउंड और क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या होता है? तो सुनो मेरी बात, ऐसा क्लोज्ड ब्रैकेट आया मतलब उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आया तो क्लोज्ड इंटरवल, और ऐसा राउंड में आया तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, अगर मैं बोलूं मेरे x की वैल्यू -90 से +90, ये क्लोज्ड इंटरवल में आना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो भी x की वैल्यू होगी वो -90 से +90 के बीच में कहीं भी हो सकता है। जो भी मेरे x की वैल्यू होगी बच्चों, वो -90 से +90 के बीच में कहीं भी हो सकता है। साथ ही साथ -90 और +90 भी होगा। यस, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में उनके बीच की वैल्यू तो आ ही सकती है, वो दोनों वैल्यू भी हो सकती है, बराबर। जैसे अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ a, b, इसका तात्पर्य ये होता है कि मेरे x की वैल्यू a और b के बीच में तो आ ही सकती है, साथ ही साथ बच्चों इक्वल भी हो सकता है। जरा ध्यान से देखो, मेरे x की वैल्यू a और b के बीच में आ ही सकती है, साथ साथ a और b भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a, b, इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू होगी वो a और b के सिर्फ बीच में आएगी, लेकिन a और b नहीं होगा। बात समझे सब लोग? ये आपने 11th में सीखा था। तो मेरे साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में क्या होता है बच्चा? -90 से +90। ध्यान रखना, tan इनवर्स कॉट इनवर्स के केस में हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, लेकिन बाकी हर केस में आएगा क्लोज्ड इंटरवल। सर आपने वहां पे -0 क्यों लिखा? क्यों बताता हूं मैं। याद है बच्चों, कॉसेक के टेबल में 0 डिग्री पे आंसर नॉट डिफाइंड आता है। याद रखो, याद करो सब लोग, कॉसेक 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। किस एंगल पे आंसर नॉट डिफाइंड आता है बच्चों? 0 डिग्री एंगल पे। मतलब हमें नॉट डिफाइंड का आंसर चाहिए ही नहीं, हम लोग एकदम परफेक्ट वैल्यू वाला आंसर चाहिए। इसके लिए हमने -0 कर दिया। मतलब कॉसेक इनवर्स में जो x की वैल्यू होगी वो -90 से +90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -90 +90 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि मैंने -0 लिख दिया, 0 नहीं होगा। उसी तरीके से बच्चों कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स का फॉर्मूला भी सेम होता है, मतलब 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। अब सर सेक इनवर्स में मैंने -90 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा सेक 90 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो सेक के टेबल में 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड आता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? π/2 माइनस किया है। ठीक है, ऑन करो चैट। क्लियर है सबको? तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स में वैल्यू आएगी सेम। सर डोमेन इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बेटा, अगर इनवर्स में सीखना है तो ये जरूरी है, ये याद होना ही चाहिए। और याद करके मैंने ट्रिक भी बता दिया, एकदम याद करके ट्रिक भी बता दिया कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स ये हमेशा साइन से इन्फ्लुएंस होते हैं, साइन के फॉर्मूले से। क्योंकि साइन में तो साइन ही है, tan में साइन अपॉन कॉस, टॉपिक और है साइन, और कॉसेक में साइन, वो भी साइन, साइन से इन्फ्लुएंस है। तो जो बच्चे साइन से इन्फ्लुएंस हैं
हमेशा उसमें -90 से +90 आता है। हर जगह स्क्वायर ब्रैकेट होगा, लेकिन टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में राउंड ब्रैकेट होता है। दूसरी बात, जो कॉस से इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो कॉस इनवर्स हो, चाहे वो कॉट इनवर्स हो, चाहे वो सेक इनवर्स हो, हमेशा हमें उनके केस में लिखना होगा 0 से पाई। लेकिन सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स के केस में बच्चा रखना -90 और -0 करना पड़ता है, क्योंकि कॉसेक 0 पे नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है और सेक 90 पे नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है। ओके, चलो बेटा इनका जो सॉरी, एक्चुअली ये मैंने डोमेन बोल दिया गाइस, ये एक्चुअली रेंज है। सॉरी गाइस, ये रेंज है गलती से रेंज बोल दिया, डोमेन बोल दिया। रेंज है जो हमारा डोमेन होता है ना। देखो डोमेन क्या होता है, समझो बात को। डोमेन क्या होता है, तो जो डोमेन होगा ना बेटा, देख कोई भी ग्राफ बनेगा -1 से +1 ही बनेगा। यस, -1 से +1 ही बनेगा। लास्ट स्टेप रिपीट, अरे इसमें सॉल्व किधर किया लास्ट स्टेप रिपीट, पागल क्या करता है रे। हमेशा हमसे यहां पे x की वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। ओके, क्या वॉइस नॉट कमिंग। देखो बार बार एक चीज और बच्चों ध्यान देना, जो लोग न्यू हैं, जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, प्लीज एक बार आप पीछे के सारे लेक्चर देख के आओ। ठीक है सर, इन्फिनिटी की रेंज में क्या, अरे बेटा इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती उनको हम कैसे लेके चले। एक्स तो वैल्यू है एंगल की, ये लिमिट तो वाई के लिए है ना। क्या कर रहा है बच्चा, यहां से जो वैल्यू आएगी ना, सॉरी, यहां से जो वैल्यू आएगी ना बेटा, वो पूरा tan इनवर्स x का आएगा। यस, tan इनवर्स x का आएगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे इसके बीच में आएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं बता दे रहा, पे मैंने x लिया, कोई बात नहीं, ये पूरा y रहेगा, वही जो भी आप समझो, ये पूरा y की वैल्यू रहेगा। तू समझ गया ना बच्चा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो बस, और कुछ नहीं। नितेश क्या कर रहा है, नहीं सर इन्फिनिटी को डिफाइन करो बेटा मैं इन्फिनिटी कैसे डिफाइन करूं बेटा, एक ही क्वेश्चन आएगा इससे, बट आएगा जरूर, एक या दो भी हो सकता है। ओके चलो, मिस्टर गणेश ने बोला सर डोमेन भी बता दो, ठीक है भाई, डोमेन बता ही दे रहा हूं, मुझे क्या ही करना है। चल भाई, सो इसका डोमेन होता है -1 से +1, इसका होता है -1 से +1, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, यहाँ पे ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, लेकिन -1 से +1, -1 से +1। एक मिनट, करेक्ट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, -1 से +1, -1 से +1, ठीक है बच्चों, ये सब डोमेन है। डोमेन नहीं याद करना है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, कुछ बच्चे जो स्मार्ट बन रहे हैं, डोमेन याद करने के चक्कर में कोई मतलब नहीं, राइट, फंस जाएंगे वो लोग, फंस जाएंगे। अपने को सिर्फ रेंज से मतलब है। कॉसेक में 0 क्यों किया भाई, कॉसेक 0, कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड था इसके लिए, ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में, एक मिनट, एक बच्चे क्वेश्चन पूछा, रुक जाओ, अगर क्वेश्चन में रेंज 0 टू -पाई रहा तो कैसे करें बेटा, क्वेश्चन में रेंज 0 टू -पाई क्यों देंगे, क्या कर रहा है तू ऋषिकेश, क्वेश्चन के अंदर रेंज 0 से -पाई क्यों देंगे जब यहां पे फिक्स बना के दिया गया है, करेक्ट। तो बेटा जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो एक बार फिर से याद कर लो सब लोग, प्लीज ये डोमेन के पीछे मत भागो यार, जो लोग को डोमेन याद करना है भाई मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा हेल्पलाइन पे, याद करके जिंदगी भर बैठे बैठे रहना। ऑफ कर चैट, सिर्फ रेंज याद रखना है। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -90 से +90। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स का, जो लोग बहुत क्वेश्चन पूछे ना, ये करो वो करो, मैं भी उनसे पूछता हूं सवाल, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज क्या हो जाएगा बेटा, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल ऑफ, यस,
tan इनवर्स का रेंज जाएगा -90 से +90 ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स का होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल। भाई सेक इनवर्स क्या हो जाएगा सर? क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 से पाई, लेकिन माइनस करेंगे 90 को। और कॉसेक इनवर्स देगा -90 से +90, बट उसमें 0 को करेंगे माइनस, एंगल 0 को। तो ध्यान देना, ये मेरे मेरे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू इसमें से कुछ आएगी, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू इसमें से कुछ आएगी, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू इसमें से ही कुछ आएगी, कॉट इनवर्स की वैल्यू देखो, ये सब वैल्यूज है बेटा, उसका रेंज है, इसी रेंज में आएगा और कोई और रेंज आने वाला नहीं है। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं हम लोग। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 डायरेक्ट करेंगे। अच्छा एक चीज और, यहां पे वैल्यू प्लस भी आती है, यहां पे वैल्यू माइनस भी आती है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एकदम शॉर्टकट वे से समझाऊंगा, कभी गलती नहीं होगी। अगर आपको प्रॉपर मेथड करवाऊंगा ना फंस जाओगे, लेकिन एकदम शॉर्टकट वे से करेंगे, सिर्फ ध्यान से देखो, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू दोनों बताऊंगा मैं। चलो, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो पहले आपको पता होना चाहिए साइन का रेंज क्या है सर, -90 से +90। क्योंकि याद रखना बच्चों, यहां पे वैल्यू प्लस भी हो सकती है, यहां पे वैल्यू माइनस भी हो सकती है, समझो इस बात को। यहां पर वैल्यू प्लस भी हो सकती है, यहां पर वैल्यू माइनस भी हो सकती है। तो जब माइनस वैल्यू आती है तो उस टाइम पे लगाना होता है अलाइड एंगल, खाली ध्यान से सुनते रहना, उस टाइम पे अप्लाई करना होता है बेटा अलाइड एंगल, राइट। अब अगर उस टाइम पे लगाना होता है अलाइड एंगल, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आता है, मैं बता रहा हूं इनवर्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कब अलाइड एंगल लगाना है, कब अलाइड एंगल नहीं लगाना है। तो एक काम करता हूं मैं, थियोरेटिकल बातें नहीं करता हूं, डायरेक्टली को कैलकुलेशन करके सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो जल्दी बोलो, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, साइन के टेबल में 1/√2 किधर आता है? यस, साइन के टेबल में 1/√2 π/4 45 डिग्री पे आता है। तो बताओ 45 डिग्री -90 से प्लस, जो भी वैल्यू आती है देखने का, 45 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है क्या? यस आता है, मतलब इसका आंसर होगा π/4। अगर नहीं आता कुछ और सोचते हैं, यस π/4 इज द करेक्ट आंसर, सी। ऑन करो चैट, क्लियर? तो बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर, यस। ध्यान देना, इनवर्स में मैं बहुत सारी चीज सिखाऊंगा, प्लीज। सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ऑफ करो चैट। ओके चलो, अभी आते हैं इसमें, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कौन सा है बेटा? साइन इनवर्स। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूं, सबका ध्यान मेरी तरफ। एक फॉर्मूला बताने वाला, और फॉर्मूला सभी को याद होना ही चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट। जब कभी भी साइन जब कभी भी साइन इनवर्स ऑफ -x आएगा, हमेशा आप लिख देना माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ -x आएगा, हमेशा लिख देना माइनस tan इनवर्स ऑफ x। जब कभी भी cosec इनवर्स ऑफ -x आएगा, तब डायरेक्टली लिख देना माइनस cosec इनवर्स ऑफ x। प्लीज सबका ध्यान मेरी तरफ, चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे tan इनवर्स हो, चाहे cosec इनवर्स हो, हमेशा रखना बच्चों आपको माइनस को बाहर लिखना है। लेकिन अगर cos इनवर्स आ गया, cot इनवर्स आ गया, sec इनवर्स आ गया, cos इनवर्स ऑफ -x आ गया, या sec इनवर्स ऑफ -x आ गया, या cot इनवर्स ऑफ -x आ गया, तो सोचने का नहीं, ठीक है। क्या करने का? हमेशा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ -x। प्लीज ये शॉर्टकट वे है। यहां पर भी बच्चों पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ -x बराबर है क्या? देख लो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो जब कभी भी साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड cosec इनवर्स का वैल्यू माइनस में आता है, तो हमेशा माइनस को बाहर निकालने का, फिर जो करना है कर, टेंशन नहीं। लेकिन
अगर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का अगर वैल्यू माइनस में आ रहा है हमेशा उसको पाई माइनस के फॉर्म में लिखो। अच्छा यहाँ पे मैंने माइनस गलती से लिख दिया बच्चों, सॉरी, यहाँ सब प्लस हो जाएगा। ओके, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा प्लस। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ -1/2, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। जल्दी बोल, साइन के टेबल में 1/2 किधर आता है? यस सर, साइन 0 0, साइन 31/2, 30 डिग्री पे 1/2 आता है। 30 मतलब क्या, π/6। 30 मतलब क्या, π/6। और अपने को पता है ये -30 ये बिलोंग करेगा -90 से +90 के बीच में, मतलब क्या, -π/2 से +π/2 के बीच में। सो बी इज द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से। ऑन करो। आप लोग क्या बोलते हो, चलो आप लोग क्या बोलते हो? यस, क्या बात है। कुछ बच्चे एकदम बहुत मजेदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है, रियली बोल रहा हूं बच्चों, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप रियल में समझने की कोशिश कर रहे हो, बाकी लोगों की तरह टाइम पास नहीं कर रहे हो। यस, चलो क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चन। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस दूंगा बच्चों, हाँ चलो पहला क्वेश्चन, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर आपको बोलना है। यस, चलो कॉस इनवर्स और डायरेक्टली बोलो, देखो क्या आंसर आता है। चलो जल्दी बोलो इसका आंसर क्या है। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 क्या है? अलाइड एंगल का फॉर्मूला लग गया ना बेटा, ये पाई माइनस किया तो अलाइड एंगल लगाना यार, क्या है टेंशन लेता है। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 क्या होगा? चेतन ने बोला π/3, तन्वी ने बोला π/6, संजय 30 डिग्री, कुणाल 30, a -3/2 कैसा यार है? अब बताओ, कॉस के टेबल में पॉजिटिव वैल्यू है, डायरेक्टली सोचने का कि कॉस के टेबल में √3/2 किधर से आता है? सर 30 डिग्री पे आता है, मतलब π/6। और चेक करने का, क्या ये 0 से पाई के बीच में मिलता है क्या? यस सर, 30 0 से 180 के बीच में मिलता है। सो जिनका भी π/6 मतलब 30 डिग्री आया, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उनका आंसर करेक्ट है। चलो सेकंड, अरे सेकंड भाई सेकंड, देखो कई लोग बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन, भाई इतना आसान नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूं, इनका यूज करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाएगा, टेंशन क्यों लेते हो? देखो जरा, tan इनवर्स ऑफ -1, देख लेता हूं कौन जवाब देता है, देखता हूं कौन जवाब देता है। यस, tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या है? संकेत बेटा रेंज में आएगा ही आएगा, रेंज में नहीं आया मतलब तूने कुछ गलती किया है, रेंज में आना ही चाहिए हमेशा ना, इसलिए बार बार मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, नहीं तो आप रेंज भूल जाके आंसर लिखना शुरू कर दोगे। ओए होए होए भाई, माइनस है, अपन ने क्या बोला, माइनस आया तो माइनस पहले बाहर निकालने का। अब बोल, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है सर? π/4, वो हमेशा -90 से +90 के बीच में ही आएगा, करेक्ट है, मतलब -π/4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थर्ड वन, cot इनवर्स ऑफ -1/√3, हाँ यही है, cot इनवर्स ऑफ -1/√3। यस, अरे रुकना बेटा, हार्ड के पीछे मत भाग, जल्दी बोलो बच्चों, cot इनवर्स ऑफ -1/√3। यस, देखो इसको अगर आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो यार। मैंने क्या बोला था, cos इनवर्स, cot इनवर्स एंड sec इनवर्स में माइनस बाहर आया तो क्या लिखने का, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 1/√3, पाई माइनस, जल्दी बोल, cot इनवर्स ऑफ 1/√3, cot के टेबल में 1/√3 किधर? कई लोग धराशायी हो गए, जो लोग 60 डिग्री बोल रहे खत्म, अरे मैंने cot 1/√3 नहीं बोला है रे बेटा, माइनस बोला है, माइनस देख इधर माइनस को, ओए किधर ध्यान है तेरा, माइनस किधर गया रे? चल
सो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3, कॉट के टेबल में 1/√3 किधर आया 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3, 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। और ध्यान से तू देखेगा ना तो ये तेरा 0 से पाई के बीच में आएगा। सर कैसे? अरे पाई, सॉरी गलती से मैंने 6 लिख दिया, पाई बाई 3। बेटा पाई बाई 3 होता है 60, 60 का मल्टीप्लाई 2 में क्या 120, और 0 के बीच में 120 आता है, आता है भाई, आता है, यस। बेटा इस चैप्टर को लगभग एक लेक्चर जहां तक मुझे लग रहा है कि लगेगा, यस, अब एक ही लेक्चर लगेगा। ओके, क्योंकि हम लोग इनवर्स पे पहुंच चुके हैं और आज मैं पूरा बेसिक्स उड़ा रहा हूं इसमें इनवर्स का। हाँ बेटा, सर अपन कॉटला 10 करू सकते होगा, हाँ बेटा, यस। ओ चलो नेक्स्ट 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 कौन सा लू, कौन सा लू, कौन सा लू? एक और लेते हैं, फोर्थ, cos इनवर्स ऑफ -1/2। चल भाई जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या है? ओके, ये श्रेयस कौन है? जरा इसको पकड़ो जरा, दो लफा मारो। बाकी लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? चलो ये माइनस आया, पता है ना, कॉस, कॉट एंड सेक, ये तीन बंदे ऐसे हैं जिनके पास माइनस आता है तो वो बोलते हैं सर अपन अकेले नहीं बाहर जाएगा, पाई की साथ में जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। जल्दी बोलने का, कॉस के टेबल में 1/2 किधर आता है? पाई बाई 3, मतलब 60 पे। इसका भी आंसर 2 पाई बाई 3 आला रे। ओके, अरे आसान है, मेरे बच्चे मास्टर बनते जा रहे हैं यार, ये तो क्या लगता है यार, तुम लोग को सच में ज्यादा समझ आ गया क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। रुको, अच्छा रुको, रुको रुको, तुम्हारी बैंड बजाता हूं मैं यहाँ पे, वाट लगाऊंगा तुम लोग की, रुको। एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग बोलोगे क्या सर ऐसा क्वेश्चन कौन देता है? चल भाई एक क्वेश्चन देख ले बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस, देखता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग नहीं कर पाओ इस क्वेश्चन को, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, देखता हूं कौन बताता है मुझे इस क्वेश्चन को। यस, देखता हूं। सोम बोलो झंडू बाम कॉन्सेप्ट, सर टाइम, अरे छोड़ना विराज बेटा, देख मजा आ रहा है मेरे को तो बहुत, 1-2 मिनट और बस, 1-2 क्वेश्चन देख लो फटाफट। cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा आंसर? आंसर आंसर आंसर, cos के टेबल में 1/2 किधर आया सर? 60 डिग्री पे, मतलब पाई बाई 3 में। साइन के टेबल में 1/2 किधर आया सर? 30 डिग्री, मतलब पाई बाई 6। 2 3 जा 6, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 विच इज व्हाट? 2 पाई बाई 3। ओहो मजा आ गया, मजा आ गया, ये 2 पाई बाई 3 बहुत आंसर आ रहा है। अच्छा रुको रुको जरा, अरे रुको जरा भाई रुको, एक और क्वेश्चन दूं क्या? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्या नाम है इसका देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। चलो जल्दी बोलने का अभी, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ वेद बेटा, वेद क्या डाउट है बेटा, बोल जल्दी। हाँ नितेश बेटा, मैं तेरी डाउट को बाद में क्लियर कर दूंगा रे, अभी अपने पास समय नहीं बेटा। सर थर्ड वाला रॉन्ग किया है आपने, कौन सा थर्ड रे? 1 2 3, कॉट इनवर्स ऑफ ना, कॉट के टेबल में 1/√3 किधर आता है? अरे 60 पे तो आता है, बराबर है ना? हाँ करेक्ट तो है, रुपेश बेटा करेक्ट है अपना।
अच्छा बच्चे कुछ -π/3 बोल रहे हैं। ओके देखते हैं क्या इसका आंसर, चेक करते हैं। पहले रुक जाओ, पहले हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉपी किया। अपने को पता है सेक इनवर्स में माइनस आ गया, इसका मतलब क्या करने का, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। चल भाई tan इनवर्स, tan के टेबल में √3 किधर आता है सर, 60 डिग्री में, मतलब π/3 पे। माइनस पाई कॉपी किया, माइनस, जल्दी बोल सेक के टेबल में 2 किधर आया सर, 2 आएगा। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अगर साइन, रुक जाओ, हाँ 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 60 डिग्री, बस बस बराबर बराबर। इधर भी अपना π/3 आएगा, करेक्ट 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 करेक्ट। सो π/3 माइनस को अंदर भेज जल्दी से जल्दी, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/3। तो बोलो π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3 माइनस पाई, सिंप्लीफाई किया 3 पाई, 2 पाई माइनस, ओहो माइनस π/3। तो जिन्होंने भी माइनस π/3 आंसर दिया, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को समझ में आ गया बच्चों, फटाफट बोलो फटाफट। अनुज बोलते सर ऐसे क्वेश्चन थे जिसके लिए पेन उठाना पड़े। बेटा जिस क्वेश्चन के लिए पेन उठाना पड़ा ना, सीटी तू कैसे क्रैक करेगा, मतलब सीटी में ऐसे कर कि बिना पेन उठाए तेरा सॉल्व हो जाए। वेरी गुड। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत मजा आया मेरे को। वेद बोलता थर्ड वाला 10 में सॉल्व, ये देख बेटा थर्ड वाला मैं 10 में सॉल्व करके दिखाता हूं। कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, ये देख बेटा, रुक जा रुक जा, ये देख कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, बोलो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -√3। करेक्ट करेक्ट है क्या बेटा, यस। अभी मेरी बात ध्यान से सुन, अभी tan इनवर्स ऑफ -√3 आ गया अपना, तो tan इनवर्स ऑफ -√3 में क्या हो जाएगा, जरा समझने की कोशिश कर, मेरी बात सुनना। ये माइनस बाहर, तो tan इनवर्स ऑफ √3, करेक्ट है क्या, यस। माइनस कॉपी किया, tan के रूट टेबल में √3 क्या होता है, -π/3, करेक्ट, यस। यहाँ पे -π/3 और यहाँ पे 2π/3, बराबर तो है आंसर। क्या करता है रे बच्चा, सर कैसे बराबर हुआ, बेटा तूने कॉट इनवर्स के साथ में सॉल्व किया, ये 2π/3 0 से पाई। देख बता दो डायग्राम, देख टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना यहाँ पे, टेंशन क्यों लेता तू, ये देख देख जरा, देख जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, बाद में बताने की मैंने बताया नहीं। ये 2π/3 का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बोल सर। 2π/3 का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, 120 120। ये देख, तो यहां से यहां तक तेरा 120 आएगा, 120, सही है ना, यस। अगर तू आगे बढ़ाएगा, जरा ध्यान देना तू मेरे को मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां से यहां तक 90 है, तो यहां से यहां तक 30 होगा, तभी तो 120 आएगा। अच्छा ये 30, तो ये 30 और ये क्या हो जाएगा 60। अब देख, अगर तू एंटी क्लॉकवाइज में किया, तेरा एंगल कितना मिला बेटा, 120 डिग्री, और क्लॉकवाइज में किया तो मुझे क्या मिलेगा 60, लेकिन क्लॉकवाइज में आंसर क्या लिखेंगे, -60 डिग्री। देख बेटा मैंने बता दिया तेरा दोनों आंसर, इसलिए यहाँ पे -60 आया, वहां पे +60। तो ये सॉरी ये क्लॉकवाइज में मेजर हुआ है, और ये कहां गया, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर हुआ है। ठीक है बेटा, अभी तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके हिसाब से तू आंसर दे सकता है। ओके चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय स्टूडेंट्स।